This video is powered by iSkysoft Data Recovery. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो काफी कमाल की, एक तरीके से जोक सा है कि एक यूजर जिनका नाम था शरकत हुसैन, उन्होंने लिया था एप्पल स्टोर से एक आईफोन 7 और बाद में जब उन्होंने फोन को रिटर्न किया तो उनका जो रिफंड उनको मिलना था उससे पहले उनको एक मेल आया एप्पल की तरफ से जहां पे उनसे ये कहा गया कि वो प्रूव करें कि वो सद्दाम हुसैन नहीं है, उसी के बाद उनको रिफंड मिलेगा। तो ये बिल्कुल एक जोक जैसा था कि उनका नाम था शरकत हुसैन, जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है एस हुसैन। तो एप्पल के सिस्टम में दोस्तों जो गवर्नमेंट डिनाइड पार्टीज लिस्ट है वहां पे जाके ट्रिगर हो गया सिस्टम और उनकी तरफ से एक ऑटोमेटिक मेल आ गया ये प्रूव करने के लिए कि वो सद्दाम हुसैन है या फिर नहीं। तो ऐसे में बाद में एप्पल ने उनको अपोलोजाइज भी किया और माफी मांगी और उनको बाद में उनका रिफंड दिया। लेकिन काफी कमाल की चीज है कि एक ऐसा नाम सिमिलर सा निकला और सिस्टम ने बता दिया, उनको पूछ लिया उनसे प्रूव करने के लिए कि वो सद्दाम हुसैन नहीं है, तो ही उनको उनका रिफंड मिलेगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है और अगर ऐसा हो जाता है बिल्कुल प्लानिंग के साथ तो दोस्तों हमारा जो सिर है वो गर्व से और ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसरो दोस्तों प्लान कर रहा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जहां पे वो सिंगल रॉकेट से 83 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करेगा। दोस्तों यहां पे जो रिकॉर्ड है ये बनाने की प्लानिंग चल रही है इसरो की तरफ से अगले साल के शुरुआत में। और यहां पे जो टोटल 83 सैटेलाइट्स उसमें 2 होंगे इंडियन सैटेलाइट्स, 81 होंगे फॉरेन सैटेलाइट्स और यहां पे जो रॉकेट काम में आएगा वो आएगा PSLV का XL वर्जन। जो टोटल पेलोड दोस्तों इसका हो सकता है वो हो सकता है 1600 किलो तक। तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी कि 83 सैटेलाइट्स एक ही बार में ऑर्बिट तक पहुंचा देगा इसरो का ये रॉकेट और हम प्राउड से कहेंगे कि ये काम दोस्तों करके दिखाया है इंडिया ने। साथ ही साथ दोस्तों इसरो प्लान कर रहा है GSLV Mark 3 रॉकेट के ऊपर, जहां पे दोस्तों जो पेलोड की कैपेसिटी होगी वो हो सकती है 4000 किलो तक। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है और अगर सब कुछ सही तरीके से हो गया तो हमारा सिर वापस से एक बार और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि गूगल ग्लास जो है वो आपको मोर्स कोड सिखा सकता है। अब देखिए मोर्स कोड जो है वो कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज है जहां पे हम जो लेटर्स या अल्फाबेट्स है उनको रेप्लिकेट करते हैं। बेसिकली अगर आप बात करते हैं लाइट के सीरीज की या फिर अगर हम बात करते हैं साउंड सीरीज की तो ऑन ऑफ कितना लंबा कितना ऑन ऑफ से हम बेसिकली एनकोड करते हैं उस लेटर या अल्फाबेट को। और यहाँ पे गूगल ग्लास के बेस बना के कुछ टेस्टिंग की गई है कुछ यूजर्स के ऊपर कि उन्होंने जब ग्लासेस पहने तो उनको मोर्स कोड इस तरह से टीच किया गया और वो करीब करीब 4 घंटे में काफी हद तक जो कोड्स है वो सीख गए, क्योंकि वो बेसिकली हर एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन का पैटर्न जो है वो रिसीव कर रहे थे और बाद में उनको काफी आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद मिली कि कौन सा लेटर कौन सा है। तो अब टेक्निक तो खैर क्या है इसके अंदर, लेकिन बात यह है कि आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि यहां पे दोस्तों पुणे के कुछ बिजनेसमैन जो हैं उनको ईमेल स्पूफिंग की वजह से 14 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। काफी सारे दोस्तों इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल की शुरुआत से और ऐसे में पुलिस ने बताया है कि अलग अलग बिजनेसमैन है यहाँ पे और उनको ईमेल स्पूफिंग की वजह से ही काफी सारा नुकसान उठाने को पड़ा है। और ये हुआ कैसे है कि वो कुछ बिजनेस डील्स क्रैक कर रहे थे फॉरेन कंपनीज से। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन थे जो किसी फॉरेन कंपनी से कुछ मशीनरी परचेज करने वाले थे, दूसरे एक और बिजनेसमैन थे जो यूएस बेस्ड एक कंपनी से कुछ और मशीनरी वगैरह परचेज कर रहे थे। और ऐसे में जब उनकी मीटिंग हुई तो उसके बाद में उनको एक नकली ईमेल आईडी से ईमेल आया जो कि दिखने में काफी हद तक सेम ओरिजिनल ईमेल जैसा था और वहां पे उनको कहा गया पैसे ट्रांसफर करने के लिए। उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो उनको पता चला कि उनके जो पैसे हैं वो गलत हाथों में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस कहती है कि आप सतर्क रहिए और रिकमेंडेशन भी ये थी कि सतर्क रहिए, क्योंकि एक बार अगर ऐसा आपके साथ में हो जाए तो बाद में अब उसका कुछ ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि कोई घाना नाइजीरिया कहां पे कौन से अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो उसके बाद में आप तो बस अफसोस ही कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे पुलिस ने ये अर्ज किया है कि आप जो है ईमेल वगैरह कंफर्म कीजिए कि वो वही है, क्योंकि दिखने में कई बार लगता है कि एकदम लेजिट है लेकिन वो होता नहीं है। और ऐसे में कई बार क्या होता है बिजनेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी कंपनी की उसी से मिलता जुलता डोमेन एक और परचेज कर ले जाता है, जिससे उस डोमेन को बेस बना के भी ईमेल स्पूफिंग की जाती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो आप सतर्क रहिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल की तरफ से कि यहाँ पे जो iPhone 8 आने वाला है दोस्तों वहां पे शार्प के
सीईओ ने हिंट कर दिया है कि वो डिस्प्ले सप्लाई करेंगे और जो डिस्प्ले होगा वो होगा एक ओलेड पैनल। तो ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि आईफोन 8 में क्या डिस्प्ले आता है, और अगर किसी तरीके से 2K हो गया तो समझ लो कि एप्पल पागल हो जाएगा। मतलब वो रेटिना, कॉर्निया, आयरिस, सुपर एचडी, सुपर डुपर, सुपर पता नहीं क्या वो हो जाएगा डिस्प्ले, और फिर वो बन जाएगा दुनिया का बेस्ट डिस्प्ले। तो देखते हैं कि आईफोन 8 में आपको कौन सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, और अगर ओलेड हुआ तो काफी अच्छी बात होगी, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहते हैं कि बैटरी लाइफ को बचाने के लिए या फिर काफी अच्छा कंट्रास्ट रेशियो देने के लिए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है DDoS अटैक से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने एक हैकर को अरेस्ट कर लिया है इनडायरेक्टली DDoS अटैक इनिशिएट करने के चार्जेस में। ये जो हैकर है दोस्तों ये है इंडिया से, इनका नाम है मीत कुमार हितेश भाई देसाई, ये है एरिजोना बेस्ड, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पे एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्लॉइट थी, और वो एक्सप्लॉइट क्या करता है बेसिकली कि आपके फोन को बार बार फोर्स करता है कि फोन जो है वो नंबर डायल करेगा 911 का। तो ऐसे में वो जो 911 का सिस्टम था वो एक तरीके से फ्लड हो गया और एक DDoS अटैक वहां पे ट्रिगर हो गया, और बाद में पुलिस ने इनके डिवाइसेस को और उन सब चीजों को जो है वो सीज कर लिया है। अब ऐसे में ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ मजाक के लिए किया था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो गलत पड़ गया और इनके अगेंस्ट जो है वो चला गया। तो आप भी ऐसे में सेफ रहिए अगर आप इस तरह कोई अटैक सोचते हैं कभी करने का। तो दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो हम सोचते हैं कि आएंगी, जरूर आएंगी, अच्छी आएंगी, बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि आप वो सिनेरियो देखिए जहां पे रोड पे 10% कार्स जो है वो सेल्फ ड्राइविंग हैं, या फिर मान लीजिए 5% हैं, या फिर जितनी भी हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता चले कि हाँ वो गाड़ी जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो आप हो सकता है उसके मजे लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। क्या पता आप उसको अलग साइड से ओवरटेक करें, क्या पता आप उसके सामने आके अचानक से ब्रेक मारें, क्या पता आप कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा ध्यान भटकाएं और देखें कि क्या वो ठीक से चल पाती है नहीं। तो ऐसे में दोस्तों वोल्वो ने ये प्लान किया है कि जो कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगे वोल्वो की तरफ से, वो बाहर से दिखने में एग्जैक्टली सेम होंगी जो एक नॉर्मल मॉडल होता है उसकी तरह। तो ऐसे में जो रोड पे बाकी यूजर्स हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ये जो कार है ये सेल्फ ड्राइविंग है या नहीं, तो इससे शायद वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें और नॉर्मली अपनी ड्राइविंग में ही ध्यान लगाएं। ऐसे में एक और रिसर्च भी हुई है, एक सर्वे किया गया है, और वहां पे ये आता है कि यार अगर आपको लगे कि हाँ ये जो गाड़ी है ये सेल्फ ड्राइविंग मतलब एक बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार है, और वहां पे आपको पता है कि वहां पे सब तरह के जो है वो सेफ्टी मेजर्स लगे हैं, वो अचानक से ब्रेक भी लगा लेगी, सामने कोई भी अगर आ गया पेडेस्ट्रियन वगैरह तो आराम से अपने आप को रोक भी लेगी, तो फिर आप रोड के पीछे फिर तो कूद जाएंगे। आपको पता है कि आपको रोड क्रॉस करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, कार अपने आप रोक लेगी ना अपने आप को। तो वो भी एक बात है कि कई जो यूजर्स है वो उनका फायदा ना उठाने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, और ऐसे में आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा जैसे जैसे जो कार्स है वो मार्केट में आती हैं तो किस तरीके से बाकी ड्राइवर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है स्पेस एक्स की तरफ से, कि आपको पता हो कि स्पेस एक्स का एक जो रॉकेट है वो एक्सप्लोड हो गया, इसका नाम था फाल्कन 9, लेकिन वापस से दोस्तों टेस्टिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है स्पेस एक्स की तरफ से। जो टीम है वो कंप्लीटली रेडी है। पिछली बार का जो एरर था वो था शायद जो आपका फ्यूल टैंक था उससे रिलेटेड, लेकिन अभी जो है उसको शायद रेक्टिफाई करा गया है और दोबारा से टेस्टिंग की जाएगी इन रॉकेट्स की, और पूरा प्लान है मतलब कि बस जाके मंगल पे बस जाना है हमने। तो देखते हैं कि कब तक क्या कैसे होता है और क्या कुछ अपडेट है, और अगर जाना हुआ मंगल पे तो बहुत अच्छी बात है, सब चलते हैं अपन साथ में। और दोस्तों अगली जो न्यूज है यहाँ पे वो है LG की तरफ से, कि LG का जो V20 है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है बहुत ही जल्दी, और जो प्राइस होगी वो हो सकता है 49,990। अब लगता तो ये है कि गलतियों से इंसान को अकल आती है, और शायद LG को भी अकल आ गई है, क्योंकि LG का जो G5 था वो एक मेजर फ्लॉप पूरी दुनिया भर में। इंडिया में स्पेसिफिकली उसकी प्राइस रखी गई थी 53,000। मतलब क्या सोच के LG ने किया, और फाइनली जो V20 है वो उससे काफी अच्छा डिवाइस है, और इसकी प्राइस ठीक ठाक है। 49,000 जो है वो ठीक है कि हो सकता है इसको कुछ यूजर्स ले लें, वरना LG और HTC जो है वो तो मतलब पिटते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, साथ में सोनी भी शामिल है। तो पता नहीं है उनका क्या होगा, लेकिन चलो आया तो ठीक, इतनी प्राइस में आया तो और ठीक, और देखते हैं अगर आपने किसी ने लिया तो वाइड एंगल जो कैमरा है वो एटलीस्ट आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है, कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने दोस्तों डेवलप किया है एक ऐसा रोबोट जो कि रेप्लिकेट करता है चेन स्मोकिंग को। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेस्ट इंस्टीट्यूट में दोस्तों डेवलप किया गया है बेसिकली एक 3D प्रिंटेड ऑर्गन जहां पे आप ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से वही जो है वो एक प्रिंटेड लंग है, वहां पे जो है वो लंग्स के सेल्स हैं एक तरीके से, और वो एक रोबोट जो है वो चेन स्मोक करता है उसी पैटर्न से जिस तरीके से इंसान करते हैं, और वो बाद में वहां पे उस इफेक्ट को देख सकते हैं जो भी साइंटिस्ट उस मामले में रिसर्च कर रहे हैं। इससे पहले हम जानवरों को यूज करते थे, लेकिन वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि वो मुंह से स्मोक नहीं करते, वो नाक से स्मोक करते हैं, और वो एक तरीके से कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं करते एक्टिव स्मोकिंग को। इसके अलावा एक तरीके से इस टेक्निक से किसी भी लिविंग बीइंग को कोई नुकसान नहीं होगा। एक मशीन है वो टेस्टिंग कर रही है और वो आपको बता रही है कि स्मोकिंग का क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो काफी अच्छी बात है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको हम कहां पे यूज कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक
टॉक्स इस एपिसोड में इतना ही। टेक न्यूज जो थी मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की वीडियोस और टेक टॉक्स इसी तरीके से लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।